नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम लोग दोनों का चुनाव जो है कंबाइंड साथ में कराएंगे। हालांकि सबका मत अपना अपना है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं लातेहार जिला में लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र है और वार्ड नंबर 15 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं गुड़िया सिन्हा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जब भी किया जाएगा, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो गुड़िया जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। अच्छी बताइए कि जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और आपके पति भी नगर परिषद के जो है नगर पंचायत के जो है डिप्टी चेयरमैन भी हैं। तो अगर देखा जाए तो आप अपने वार्ड में किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके पति से भी बातचीत होगी। तो ये बताइए कि इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ आपके वार्ड में? पहले तो मैं जनता को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि सर बता दे कि जब हम चुनाव निर्विरोध जीते हुए थे, हमारे हस्बैंड पहले वार्ड पार्षद थे, तो उनका कार्यकाल देखकर हमारे जनता ने हमें निर्विरोध चुना। तो इस बार जब हम आए तो 2 साल के लिए कोरोना काल में हम लोग फंस गए। उस कोरोना काल में कुछ चीज़ें, विकास की कुछ चीज़ें रुकी हुई थी और कुछ काम हो रहा था, जैसे आवास ये तो हो ही रहा था, लेकिन सड़क नाली ये सब काम रुकी हुई थी जो कि अब हम करवा रहे हैं। तो अगर बात कहें तो ये बताइए कि आपके वार्ड में आप अपने कार्यकाल की बात बताइए कि इन 5 वर्षों में जो अभी समय बचा हुआ है, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया? करीब सर देखिए 50 से ना ऊपर ना नीचे आवास दिए हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में सब सक्षम लोग हैं, इसलिए हमें ज़्यादा आवास देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सब सक्षम लोग हैं, भरा पूरा सब हैं, इसीलिए नहीं हम लोग ज़्यादा सोचे। और जहाँ तक वृद्धा पेंशन है, तो वृद्धा पेंशन लगभग हमको लग रहा है कि जितने बनना चाहिए उतना बन रहा है, लेकिन इधर रुका हुआ था सारा काम, जैसे कि बताया कोरोना काल में सब रुका हुआ था। तो लेकिन इस बार हमको लग रहा है 6 महीने के लिए हम लोग अभी हैं, तो लगे हुए हैं कि जिनका छूटा है राशन कार्ड, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वो सब हम थोड़ा जल्दी में बनवाने का कोशिश करें। जी। ये शौचालय कितना बनवाए? सर हमारे कार्यकाल में शौचालय नहीं है। जी जी। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में सर हम लोग कोरोना सेंटर में, जैसे हमारे सर हैं, खाना लाना पहुंचाना, यानी हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहते थे। और हम भी सब जगह अपना वार्ड में घूमकर सैनिटाइजर ये सब अपना जो सहयोग था किए, नाली साफ, ये सब जितना भी साफ सफाई के काम था, हम दोनों पति पत्नी ने मिल के कोरोना काल में अपना सारा काम किए। ये कि अगर 5 वर्षों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ था? हालांकि इससे पूर्व में आपके पति थे पार्षद, तो उनके कार्यकाल में तो बेहतर काम हुआ ही है। आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक बताइए कि ये जो आपने काम किए, आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? सर ये हम नहीं बताएंगे, तो जनता बताएगा। जनता तो बताएगी ही, लेकिन आपको लगा हो ना कि ये जो काम था यहाँ पे बहुत ही जरूरी काम था, ये इस काम को करना बहुत जरूरी था। कोई ऐसा काम, चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो, ऐसा कोई? हाँ, पानी का जैसे समस्या था, लागत था शायद 30 करोड़ की क्या पाइपलाइन बिछाने का, मगर वो काम पूरी तरह से ढंग से नहीं हुआ।
जैसे मेरा ही वार्ड छूट गया है पाइपलाइन के लिए, तो सरकार से हम क्या कहें। हम हमेशा बोर्ड की बैठक में हम लोग ये सब रखते हैं कि पाइपलाइन नहीं, यानी आधा मेरा वार्ड छोड़ दिया है सर। तो हम सोच रहे हैं कि उसको अगर हम पूरा कर दे तो शायद वो मेरे लिए ऐतिहासिक कार्य हो। अच्छा बताइए, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर समस्या तो कुछ नहीं है, क्योंकि सब सक्षम है, अपने अपने हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, कुछ आपने सोच रखा है? अभी तो नहीं सोचे हैं सर, ना तो चुनाव के लिए सोचे हैं, नहीं सोचे हैं सर, इसलिए कि जनता पे छोड़ दिए हैं। अगर जनता को मेरा काम पसंद आया है तो खुद आकर हम जनता ने तो आपको निर्विरोध चुनने का काम किया, इसीलिए तो आपको पसंद। मेरे सर के कार्य देख के ना किए, तो जब 5 साल जो निश्चित तौर से है कि जब आपके जो पति हैं उनके द्वारा जो बेहतर काम किया गया, इसके वजह से आपको निर्विरोध चुना गया, तो आपने भी 5 वर्षों में जो बेहतर काम किया है, तो निश्चित तौर से अब जनता का स्नेह प्यार अगर रहा तो निश्चित रूप से फिर से दोबारा से आप चुने जाएंगे। सर ये तो अब जनता ना बताएगा, ये हम तो नहीं बता सकते हैं कि। ये कि कोरोना काल का प्रकोप जो है अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? सर ये तो मेसो क्षेत्र है, इसमें होल्डिंग टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार का ढीठ पे सही कहिए चाहे कुछ कहिए, हम लोग तो हमेशा बोर्ड की बैठक में कहते हैं कि यहाँ मेसो क्षेत्र है अधिकांश, वहाँ हमको होल्डिंग टैक्स लेना ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लेता है, ये गलत है सर। हाँ इसको बताइए कि जब वो जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो मानदेय तो मिलता ही है, पेंशन की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, प्यून की सुविधा है, बस जितने भी सुविधाएं हैं वो मिलता है। तो क्या इसके लिए क्या आपने कभी बोर्ड में आवाज़ उठाई? आपने कहा कि भाई जब उन लोग को मिलता है तो हम लोग को क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्या इसके लिए? सर हमेशा तो उठाते ही हम लोग, सब वार्ड पार्षद लोग उठाते हैं। अरे हम लोग को सुविधा ना भी दे तो चलेगा, कम से कम हमारा जो मानदेय हो वो तो बढ़ा दे, बढ़ाना चाहिए। 5,000 में बताइए सर, हम 24 घंटा हम लोग अति पब्लिक के लिए अवेलेबल रहते हैं, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम लोग 24 घंटा रहते हैं, रात को 2 बजे भी आ जाए, 12 बजे भी आ जाए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को देखना है, मरीज को एडमिट कराना है, यानी हम लोग तो मेहनत करते हैं सर, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। यानी कम से कम हम लोग का मानदेय लेबर के लेवल में हम लोग आ गए हैं, जबकि देखा जाए तो विधायक जितना काम नहीं करता है सर, वार्ड पार्षद ही करता है, वार्ड पार्षद ही गाली सुनता है जब काम करता है, और जब नेम प्लेट लगाने की बारी आती है तो विधायक जी टपक जाते हैं। यहाँ तक हम अपना गाड़ी में भी नाम लगाना चाहें तो रोक हो गया कि नहीं, उपाध्यक्ष का गाड़ी में नेम प्लेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर हमारे वार्ड पार्षद ही है, उपाध्यक्ष महोदय ही सारा काम कर रहे हैं, तो नेम प्लेट क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो गलत बात है। और कम से कम वार्ड वाला को ना मिले सुविधा, लेकिन उपाध्यक्ष को तो मिलना चाहिए। अच्छा बताइए कि चुनाव समय से पूर्व होने की संभावना है क्या? आप क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से मांग ये करते हैं सर कि यहाँ पर जो है कम से कम नगर पंचायत का जो चुनाव है जनरली सीट किया जाए अध्यक्ष के लिए जी। इसके लिए आप फाइट करें? क्योंकि क्यों नहीं फाइट करेंगे सर? हमारे सर जब फाइट किए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो तो पिछले बार तो पार्टी लेवल पे हुआ था, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा वो मतलब पार्टी लेवल पे नहीं होगा। नहीं होगा सर, लेकिन फिर भी तो हम लोग वहीं आके अटक गए। आखिर हम लोग जनता के लिए दिन। इस बार आप अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे अगर जनरल होता है? जनरल होता है तो ज़रूर करेंगे, अगर जनता चाहेगी तो करेंगे। अगर जनता चाहती है कि हमारे वार्ड और उपाध्यक्ष महोदय हमसे जुड़े रहें तब तो फाइट करेंगे, लेकिन जनरल सीट रहेगा तो ही हम लोग, क्योंकि हम लोग अब लगता है कि हम ही लोग पिछड़ा हो गए हैं, अब हम लोग क्या करें। अच्छी बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बन गई हैं, उनका भी राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है पार्षद से हुआ, कैसा लग रहा है? आप क्या प्रेरणा लेते हैं आप उनसे? प्रेरणा तो यही है सर कि उनका, हम सुने हैं कि उनका बच्चा लोग भी यानी उनके आँख के सामने गुजर गए हैं,
प्रेरणा यही जी तो प्रेरणा यही है सर कि संघर्ष करते रहना चाहिए, सीढ़ी चढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ने का तो जनता है ही आपका साथ में, जनता आपको आगे बढ़ाएगी अगर आपका कार्य बढ़िया रहा तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 15 के गुड़िया सिन्हा जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, चुनाव को लेकर, इसके साथ साथ कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोग का भी धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।